Today, one youngster has asked, he said that he's going to a restaurant for the first time. सब लोग पहली बार किसी अच्छी जगह खाना खाने जाते हैं, तो आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको वहाँ के ना कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको आने चाहिए। नंबर वन इज़ मेन्यू। मेन्यू होता है जो लिस्ट ऑफ फूड है ना, ड्रिंक्स जो अवेलेबल हैं, उसको मेन्यू कहते हैं। एपेटाइज़र्स या स्टार्टर्स, ये छोटी छोटी डिशेस जो हम खाने से पहले खाते हैं, उसे जैसे हम स्नैक्स जिसे कहते हैं, सूप, इनको एपेटाइज़र्स कहा जाता है। देन यू हैव द मेन कोर्स। मेन कोर्स होता है जो मेन फूड आप खाते हैं, रोटी, सब्ज़ी, नूडल्स या पास्ता, जो जैसे पेट भर जाए अच्छे से। डेज़र्ट, डेज़र्ट होता है जैसे स्वीट डिश आप खाते हैं ना, कुछ भी हो, आइसक्रीम हो, केक हो, कुल्फ़ी हो, ये सब डेज़र्ट्स में आ जाता है। बेवरेजेस, बेवरेजेस होती है ड्रिंक्स, ड्रिंक्स, जूसेस, पानी, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, ये सब बेवरेजेस में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑर्डरिंग। जब आप ऑर्डर करते हैं या सर्विस के कुछ टर्म्स होते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब आप रेस्टोरेंट में जाए ना, एक आला कार्ट होता है। आला कार्ट मतलब आप मेन्यू देखकर ऑर्डर करते हैं, उसे आला कार्ट कहते हैं। कई कई बार ना आपको कई कई जगह कॉम्बो मील्स मिलते हैं। कॉम्बो मील्स होते हैं कि लाइक आप कुछ सेट ऑफ आइटम्स हैं, अगर आप उनको खरीदेंगे तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ अलग अलग खरीदेंगे तो शायद आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा देना होता है, तो कॉम्बो मील्स मिलती हैं। एक होता है बफ़े। बफ़े होता है कि आप एक बार पैसा दे देते हैं तो आप अनलिमिटेड खा सकते हैं उसमें। फिर इसके बाद होता है स्पेशल ऑफ द डे। हर एक रेस्टोरेंट में ना कुछ हर दिन उनका कुछ ना कुछ एक स्पेशल डिश होती है, तो उसे कहते हैं स्पेशल ऑफ द डे। भाई आज आप पूछ सकते हैं आज आपका स्पेशल ऑफ द डे क्या है, तो बताएंगे कि भाई जो भी उनका आइटम हो, आज भाई कोरमा है या आज दही बड़ा है या कोई कोई उनका एक स्पेशलिटी होती है। एक होता है कस्टमाइजेशन। सपोजिंग आपको तीखा ज़्यादा पसंद है, तो आप बोलो कि ठीक है मैं दही भल्ला खाऊंगा, लेकिन दही भल्ले में मुझे थोड़ा मीठी चटनी थोड़ा कम और तीखापन थोड़ा ज़्यादा। आप उसे अपना खाना अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसे कस्टमाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद आता है बिलिंग। बिलिंग आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे बिल, बिल भी बोलते हैं, आजकल चेक भी बोलते हैं। कैन आई हैव द चेक प्लीज़, मतलब बिल ले आइए। इसके अलावा सर्विस चार्जेस लगते हैं। सर्विस चार्जेस का आपको इस तरह का ख्याल रखना चाहिए। कई कई बार काफ़ी रेस्टोरेंट्स लाइक इंडिया में हम सर्विस चार्जेस का लीवे दे सकते हैं, तो अगर उन्होंने सर्विस चार्जेस लगाए हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आप थोड़े सर्विस चार्जेस कम कर सकते हैं। जीएसटी होता है। जीएसटी तो टैक्स होता है जो कि आपके बिल के अमाउंट में आएगा ही आएगा। एक चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल, जैसे अगर आपको मेन्यू में उसका ₹25 है, तो 25 प्लस जीएसटी आपके बिल में आएगा। आप सिर्फ कई कई बार होता है ना, हमारे पास पैसे थोड़े कम होते हैं, तो हमें सोच समझ के खर्च करना चाहिए ना पैसा, तो उस वक्त आपको इस चीज़ का खास तौर से ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर जीएसटी मीन्स ये ₹25 में जीएसटी और लगेगा। ऑफ कोर्स इसके बाद सीटिंग और डाइनिंग के सिंपल है। रिजर्वेशंस होती है, अगर आप कोई टेबल बुक करते हैं एडवांस में, उसे रिजर्वेशंस कहते हैं। कई कई उसमें सेल्फ सर्विस होता है कि आप खाना ऑर्डर कर लेते हैं, इसके बाद उसे कलेक्ट करने आपको खुद जाना पड़ता है। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से लाइक फॉर्मल एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो एम्बियंस वगैरह उसका बड़ा अच्छा होता है, तो थोड़े से वो कॉस्टली होते हैं बाकी उससे। कैजुअल डाइनिंग मीन्स रिलैक्स्ड नॉर्मल रेस्टोरेंट। कभी भी आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, अगर आपको किसी चीज़ का डाउट, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप वहाँ के रेस्टोरेंट स्टाफ से आराम से पूछ सकते हैं। रूल बहुत सिंपल है। किसी भी रेस्टोरेंट में जाए ना, अगर आप इज़्ज़त से पेश आएंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी को भी, चाहे वेटर हो चाहे कोई भी हो, अगर आपने एटीट्यूड दिखाया तो नॉट गुड। प्यार से बोलेंगे, सब लोग आपकी हमेशा मदद करेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू। ये थोड़े टर्म्स हैं, बाकी मैं कॉमन मिस्टेक्स आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, ठीक है।